अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शहजाद। आप देख रहे हैं शहजाद एंड एस व्लॉग। नाजरीन, आज हमारा तीसरा व्लॉग, इसके अंदर हम शीश महल को स्पेशली कवर करेंगे। नाजरीन, अभी हम चलते हैं शीश महल की तरफ। ये शीश महल जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होके हाथी वाले गेट की तरफ से आप आते हैं तो ये लेफ्ट साइड से पहली बिल्डिंग शीश महल की है। अभी हम इसके अंदर जाते हैं। ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग इसके अंदर शाही किला के अंदर ये है। चलते हैं, देख। ये नाज़रीन शाह बुर्ज शीश महल का मेन गेट बिल्कुल सामने है। इसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये इबारत आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और ये भी थोड़ी सी इबारत लिखी हुई है। ये 1631 से 32 के दरमियान ये शीश महल तामीर करवाया गया था। इसके बिल्कुल सामने इस तरफ ये जेल है, ब्रिटिश जेल। जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ टिकट परचेज करेंगे। नाज़रीन, अभी हम टिकट परचेज करेंगे। 100 रुपीज़ पर टिकट है इस पर्सन। अच्छा, ये सबसे बड़ी बुरी बात है, यहाँ किले की आप टिकट अदा करके भी आते हैं, फिर भी यहाँ देनी पड़ती है। ये सामने नजर आने वाला अहाता ये रंजीत सिंह ने बनाया था। और उसकी जो बिल्कुल सामने नजर आने वाली वाइट कलर की ये जो सामने अदालत नजर आ रही है, ये वाली उसने अदालत बनाई थी अपनी आवाम के लिए। और ये सामने 3 मेहराब जो हैं, ये वाले मेहराब से जो दरमियान वाला मेहराब है, यहाँ उसने कोहिनूर जो बादशाहों से, मुगल बादशाहों से छीना था, वो यहाँ रखा था और लोगों को एग्जिबिट करता था। जो महाराजे उसको मिलने के लिए आते थे उनको दिखाया करता था और इससे बड़ा ही लुत्फ अंदोज हुआ करता था, जैसे शेखियाँ बगाड़ा करता था। चलें जी, अब हम एंटर होते हैं शीश महल में। इंशाल्लाह आपको इसके बारे में दिखाते हैं, इसकी हिस्ट्री बताते हैं। चलते हैं जी। ये इंतहाई खूबसूरत शीश महल ये शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए बनाया। मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम अर्जुन था। उसने उसका नाम बाद में मुमताज़ महल किस वजह से रखा, काफ़ी ज़्यादा उसके महल थे जिसमें से उसको बहुत खूबसूरत जो महल लगता था उसका नाम मुमताज़ महल था। उसने उसकी निस्बत से उसका नाम भी मुमताज़ महल रख दिया। नाज़रीन, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से पानी बहता था। इस पानी के अंदर खुशबू डाल दी जाती थी और फूलों की पत्तियां डाल दी जाती थी और वहाँ से ये बहता हुआ पानी इस नाली के अंदर आ जाता था। ये पानी इसके ऊपर आ जाया करता था किसी इस कुलिये के तहत। नाज़रीन, शाहजहां ने इन पत्थरों के नीचे पानी की नालियां बिछा दी हुई थी कि वो उसकी वाइफ के पाँव भी गर्म ना हो, इसलिए कि ये ठंडा रहे पत्थर, जब वो चले इसके ऊपर तो पत्थर ठंडा रहे। नाज़रीन, आप ज़रा मैं गौर से आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काम कितनी नफासत से उस वक्त हुआ था। आप जगह जगह देख सकते हैं डिज़ाइनिंग का डिफरेंस है मुख्तलिफ जगह पर। जी नाज़रीन, ये देखें आप, इसके अंदर से पानी किस तरह से निकल के आता था। आप देखें जी, ये पाइपिंग भी नहीं हुई थी, लेकिन इस तरह की पाइपिंग थी कि इसके अंदर से पानी होके ये बिल्कुल सीधा तालाब के अंदर आ जाता था। ये तालाब के अंदर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से पानी होता हुआ बिल्कुल ताज़ा होने के लिए नीचे चला जाता था। नाज़रीन, उस वक़्त भी ये फवारे तो नहीं थे, लेकिन पानी बिल्कुल ताज़ा रहा करता था। देख सकते हैं ये जो पानी का तरीकाकार है, ये हर तरफ से नालियाँ बनी हुई थी, जिससे शाहजहां चाहता था कि मुमताज़ महल के पाँव बिल्कुल न जले, इसलिए उसने हर तरफ जो है पानी की पाइपिंग करवाई हुई थी, जिससे ये फर्श ठंडा रहता था, ये पत्थर बिल्कुल ठंडे रहते थे और बिल्कुल भी मुमताज़ महल को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए। ये देखें जी, बादशाहों के काम उस वक़्त जब ये फिजिक्स नहीं थी, जब ये साइंस नहीं थी, उस वक़्त के काम ये देख लें जी। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये शीश महल का इंटीरियर और एक्सटीरियर व्यू आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें जी, ये वाले जो कमरे हैं, ये वाले कमरे अपने नौकरों के लिए उन्होंने बनाए थे। ये वाले, ये बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहे हैं, और ये सामने शीश महल है। शीश महल के बारे में अभी बताते हैं आपको। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, हर तरफ ये शीशे ही शीशे लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं। आप जब आते हैं, जैसे ही इसके अंदर दिया रोशन होता होगा तो हर तरफ ऐसे लगता होगा जैसे सितारे ही सितारे हैं। ये वो जगह थी जिस जगह के अंदर आग जलाई जाती थी और ये कमरा फुल
गर्म हो जाया करता था। नाज़रीन इसके अंदर अगर ये देखें आप, ये मक्खियों के छत्ते की नुमा ये बड़ी खूबसूरत जाली लगी हुई है, इसके अंदर से हवा छिन के आया करती थी और पूरे कमरे को ठंडा कर दिया करती थी। सर्दियों के लिए ये बड़े खूबसूरत कमरे गर्म हुआ करते थे और गर्मियों में ये ठंडे हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत काम हुआ है, कितना बारीकी से काम हुआ है। नाज़रीन मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन यहाँ बैठकर कितना खूबसूरत मंजर, ये आप बाहर की तरफ झांकें तो ये यहाँ रावी होता था हर तरफ, तो कितना खूबसूरत मंजर होता होगा। ये बादशाह के बैठने के लिए, शहजादों के बैठने के लिए बड़ा खूबसूरत मंजर था, आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन ये देखें, ये वाली भी बिल्डिंग, इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 कमरे हैं जो शीश महल के अंदर हैं। बड़े खूबसूरत कमरे हैं। ये देखें शीश महल, इसी वजह से इसको शीश महल कहा गया क्योंकि इसके अंदर मिरर ही मिरर है। जब रात को लाइट चलती है नीचे से तो हर तरफ से सितारों के मानंद ये दिखाई देता है। जी नाज़रीन ये इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सोने की तरह का। जी नाज़रीन ये शीश महल के अंदर ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये एक छोटा कमरा नुमा बना हुआ है। इसको अंदर से मेरा कैमरा दिखा रहा है, ये देखिए जी, ये खूबसूरत है ये भी अंदर से। अभी इन्होंने ताला लगाया हुआ है, रीज़न पता नहीं क्या है। ये रिहेबिलिटेशन का काम जारी है, इसको दोबारा से प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर काम हो रहा है। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत गोल्ड की दीवारें हैं, ये इसके अंदर गोल्ड लगाया है, ओरिजिनल गोल्ड लगा हुआ है। ये मैंने मुंतज़मीन से पूछा है कि ये गोल्ड क्या कोई उतारता नहीं है, उन्होंने बताया जी ये इसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, कोई बंदा इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि इसका गोल्ड उतार सके। ये दीवारों पे गोल्ड लगाया गया था। आप देख सकते हैं उसके ऊपर भी कुछ कमरे बनाए गए थे, बड़े खूबसूरत कमरे बनाए गए थे। नाज़रीन इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है, बहुत मेहनत की गई। अगर आप पूरा कला देखें तो तकरीबन 20 हेक्टर के ऊपर मुश्तमिल है। इस 20 हेक्टर के अंदर ये जो बिल्डिंग है ये सबसे नायाब है। जब आप आएँ किले के अंदर तो ये ज़रूर देखें। अच्छा ये इसके ऊपर जो लागत आई है 9 लाख रुपया, इस वजह से इसको नौलखा भी कहा जाता है। 9 लाख रुपए उस वक़्त की जो का राइज होता था उसका 9 लाख रुपए लगा, और पूरे 19 हेक्टर्स के अंदर, यानी कि 1 हेक्टर के अंदर ये अगर आ जाता है तो 19 हेक्टर के अंदर उस वक़्त सिर्फ 6 लाख लगा था। ये एक सिर्फ शहजादी के लिए, बाद में जो कि मलका बन गई, उसके लिए इतनी खातर खा 9 लाख रुपए लगा दिया गया। नाज़रीन इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया, इतनी खूबसूरती से बनाया गया, लेकिन मलका इसके अंदर एक कदम भी नहीं रख सकी। नाज़रीन जब उसका 14वां बेटा हुआ तो उसके बाद फ़ौरन वो मर गई, लेकिन इसके अंदर वो एक कदम भी नहीं रख सकी। मलका मुमताज़ ने ये ख्वाहिश की कि बादशाह सलामत मेरे लिए एक ऐसा महल बनाया जाए जिसके अंदर मैं ये महसूस करूं जैसे मैं सितारों के अंदर हूं। नाज़रीन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बादशाह ने करोड़ों रुपए लगा के, आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए ही बनते हैं, 9 लाख रुपए उस वक़्त लगाया। नाज़रीन इतने पैसे लगा के उसके लिए ये महल बनवाया, शीश महल, लेकिन वो एक कदम भी इसके अंदर ना रख सकी। उसके 14 बेटे थे, जो उसका तीसरा बेटा था वो औरंगज़ेब बादशाह बाद में बना और वो बाद में बादशाहत करने में कामयाब हुआ, लेकिन उसका जब 14वां बेटा हुआ, 14वें बेटे के बाद वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई। लेकिन बहुत तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि वो इसमें एक कदम भी ना रख सकी, जिसके लिए लाखों रुपए लगाए उस वक़्त के, बहुत ताकत होगी। लेकिन उसके बाद बादशाह बहुत परेशान हो गया, काफ़ी देर तक उसने नहीं चाहा कि इसके अंदर मैं रहूं, वो इसको छोड़ के चला गया। उसने आगरा के अंदर उसके लिए ताज महल बना दिया, उसके लिए आगरा के अंदर ताज महल बनाया जहां आज वो मदफून है। नाज़रीन आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर जहांगीर को दिखाया गया है, बादशाह जहांगीर, और उसके आगे हिरन भाग रहे हैं, वो शिकार कर रहा है, और उसके साथ उसके वफ़ादार साथी भी मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, मैं क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये देखें एक और तस्वीर, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जिसके अंदर बादशाह जंग जीत के है और उसके शहजादे शहजादियाँ और कई लोग उसका खैर मकदम करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये देखें जी इंटरनल व्यू बहुत खूबसूरत। एक और तस्वीर देखें जी जिसके अंदर मुख्तलिफ शहजादे बैठे हुए हैं और शहजादी भी आपको दिखाई दे रही है और इस तरफ राया बैठी हुई है जो उसके ख़ास लोग हैं वो लोग। नाज़रीन ये मलका मुमताज़ की तस्वीर है, ये उसकी तस्वीर बनाई गई है, बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है। ये तस्वीर देख सकते हैं, आगे बादशाह और पीछे उसकी मलका आप देख सकते हैं और पीछे एक हेरन है। नाजरीन अगर आप इधर से देखें तो ये फ़न्ने मुसव्वरी वाली ये वॉल, बाकी जो 90% है अभी इसके ऊपर काम जारी है। आप देख सकते हैं दूर से कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कर लें। नाजरीन इसकी हाइट दे सकते हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 70 फीट के दरमियान ये जो है इसकी हाइट है, 70 या 100 के करीब है। ये बाहर की किले की दीवार आप देख रहे हैं और ये वो जगह हैं जिस जगह पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे किले की हिफाजत के लिए। सिख था इस वजह से उसने ये अपने लिए बनाया था। ये बिल्कुल इस तरह ही है जैसे सिखों का गुरुद्वारा होता है, बिल्कुल उस तरह का ये बना हुआ है। ये जो उसका नेकलेस था उसके डिज़ाइन का ये देखें जी, ये दोनों तरफ, फिर ये ऊपर से भी, और नौलखा की इंटीरियर बिल्डिंग का ये देखें जी कितना खूबसूरत मंजर है। ये देखें हर तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये ऊपर से देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इसके ऊपर। मुझे लगता है कि कई साल लगे होंगे इस बिल्डिंग को बनाने में क्योंकि बड़ी नफासत से काम हुआ है। लेकिन अब ये देख सकते हैं ये बिल्डिंग का मंजर और इसकी ये देखें डिज़ाइनिंग, ये बिल्कुल मुमताज़ की जो नेकलेस था बिल्कुल उसकी डिज़ाइनिंग के मुताबिक बनाया गया। इसके किनारे देखें कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। जब आप फ्रंट साइड से एंट्री करते हैं तो आपको बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा रूम और उसकी लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो 2 रूम्स पर मुश्तमिल ये खूबसूरत शाही शीश महल। ये लेफ़्ट साइड पे 2 रूम में से ये पहला रूम जो है ये बड़ा है और इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह ही एक बहुत बड़ा रूम। मेरे ख्याल से यहाँ वो सोया करते थे बादशाह, और उसके साथ ही एक छोटा रूम जहाँ से वो बाहर को झांकने के लिए, खूबसूरत मंजर देखने के लिए यहाँ बैठा करते थे और बाहर के मंजर को एंजॉय किया करते थे। नौलखा की दीवारों के अंदर जड़े हुए खूबसूरत पत्थरों के अंदर देखें जी ये जलते थे, यानी जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो किस तरह ये जलते हैं ये आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें क्या कमाल तरीन पत्थर थे, कितने ही कीमती पत्थर थे ये। नाज़रीन कितनी खूबसूरत फ़न्ने मुसव्वरी का इस्तेमाल हुआ है और ये अभी तक यहाँ मौजूद है। यहाँ भी ये देख सकते हैं आप गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें ये पेंटिंग भी बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही है, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व करने की। और ये देखें जी ये मलका बैठी हुई है, उसके गिर्द शहजादियाँ बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बड़े खूबसूरत तरीके से इसको तस्वीर में नक्श कर दिया गया है। ये जो जगह है ये यहाँ से हवा गुजरती है, बड़ी खूबसूरत और बिल्कुल ताज़ा हवा। इसको हनी बी के अंदर से लिया गया है। अगर आप यहाँ क्लोज होकर देखें तो बड़ी तेज़ हवा लगती है, जिस तरह बिल्कुल पंखे की हवा लग रही होती है, इस तरह इसके बिल्कुल साथ खड़े हो बड़ा सुकून मिलता है। ये भी बड़ी कमाल चीज़ है जो आपको मैंने बताई है। यकीन जाने ऐसे जैसे तेज़ पंखे की हवा आ रही होती है। ये कंसेप्ट भी उन्होंने हनी बी से लिया था, तो बड़े मज़े से यहाँ एंजॉय करते थे। जब उन्होंने अपने आप को सस्ताना होता था, सुकून करना होता था, तो इसका यूज़ करते थे। नाज़रीन शीश महल से निकलते ही सामने आपको ब्रिटिश जेल दिखाई देती है। ये ब्रिटिश जेल का अंदरूनी मंजर भी आपको दिखाते हैं। ये देखे जी करीब करके दिखाया जा रहा है। यहाँ वो कैदियों को कैद करते थे, उनको कई सालों तक यहाँ कैद रखते थे। शीश महल से निकलते ही लेफ्ट साइड पे ये गुरुद्वारा है, रंजीत सिंह का, यहाँ इबादत करता था। नाज़रीन ये बिल्कुल सामने नज़र आने वाला जो दरवाज़ा है ये मोती मस्जिद का है जो शाहजहां ने तामीर करवाई थी, लेकिन ये हमेशा बंद ही पाई है जब भी मैंने देखा है इसको। नाज़रीन ये बारूद खाना आपको दिखाते हैं।
ये सामने वाली बिल्डिंग जिसको बिल्कुल बंद किया हुआ है, कोई उधर जा नहीं सकता, बारूद खाना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज पाकिस्तान का एटमी सिस्टम है, उसको कोई देख भी नहीं सकता, बिल्कुल ये भी इस तरह महफूज है, कोई वहाँ जा भी नहीं सकता। पहले मेरे ख्याल से आने जाने की इजाज़त थी, यहाँ से बारूद को दूसरी जगह मुंतकिल करने का ये सामने से रास्ता है, ये मुसम्मन दरवाज़ा, यहाँ से गुज़रते हुए ये मेन गेट से निकल जाते थे। नाज़रीन, ये मेरे पीछे जो नज़र आ रहे हैं दरवाजे, ये वही जेल जो ब्रिटिश जेल है उसी के दरवाजे हैं, यहाँ से कैदियों को अंदर डाला जाता था। नाज़रीन, ये वाला जो है ये शाही हमाम है, यहाँ शहजादियाँ नहाया करती थी। ये बिल्कुल दरमियान में जो है ये हौज है, यहाँ पानी इकट्ठा हुआ करता था और ये बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल ये कोने में यहाँ नहाने का इंतज़ाम था, बड़ा खूबसूरत। अभी ये बिल्कुल टूट फूट गई है। अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं, अंदर शावर्स भी हैं। नाज़रीन, ये साथ वाले जो कमरे हैं ये चेंजिंग रूम्स थे, यहाँ कपड़े वगैरह रखे जाते थे। ये बिल्कुल साथ वाला भी रूम ये कपड़े के लिए मुख्तस था। और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, ये एक तालाब है नहाने के लिए, स्विमिंग पूल। ये चेक करें जी, शहजादियों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल, बड़ा ही खूबसूरत। इंटरनल व्यू आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें। अभी तो इन्होंने बंद किया हुआ है, अंदरूनी नज़ारा आप देख सकते हैं बड़ा इजीली। ये जनाना मस्जिद महाराजियाँ, महारानियाँ, शहजादियाँ, मलकाओं के लिए नमाज पढ़ने की जगह थी। जी नाज़रीन, अब हम वापस जा रहे हैं हाथी के रास्ते। ये वो रास्ता है जहाँ से हाथी बादशाह को उठा के ऊपर लेके आया करता था। नाज़रीन, ये बहुत चौड़ा और कम स्टेप वाला, यानी इसकी स्टेप जो है तकरीबन 4 इंच है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कितनी आपको पसंद आई है, कैसी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।